तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। प्राथमिक क्षेत्र में रेड कॉलर जॉब से संकेतित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत संकेतित किया जाता है, और जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब्स के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना, ना कि निंदा करना, रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, मार्शल ने कहा था। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना होता है, जे.के. मेहता ने कहा था। पंचमी पंचवर्षीय योजना का काल 1974 से 78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरुआत की गई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। जनता पार्टी शासन द्वारा पंचमी योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंधों को फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। फिलिप वक्र यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति अधिक होने से बेरोजगारी घटती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव मुद्रास्फीति की कमी यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। निर्धनता का क्षुद्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो रेगनर नक्स के द्वारा। रेगनर नक्स ने गरीबी का दुष्चक्र, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत दिया। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56। यह योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि की गई। इस योजना काल के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस योजना में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में प्रथम योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1993 में हीराकुंड परियोजना इसी में शुरू किया गया। कौन सी व्यापक मुद्रा है? तो M3। M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहते हैं। साख नियंत्रण में M3 मुद्रा उपयोग होती है क्योंकि इसका संबंध बैंकों की कुल जमा राशियों से है। M1 जनता को उपलब्ध मुद्रा की मात्रा है। M1 को संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि इसकी तरलता सबसे अधिक है और निवेश में इसकी भूमिका नहीं के बराबर है। बाचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इल्के झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। मौद्रिक नीति का
गुणात्मक उपकरण, साख, रसनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आरबीआई के कार्य को 2 श्रेणी में बांटा जाता है। पहला, सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य, दूसरा, विकास संबंधित एवं प्रवर्तन का कार्य। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसका स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में है। बैंकिंग की आदत को बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई। आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से साख सृजन में वृद्धि होती है। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। आरबीआई की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय। धारवाड़ समूह की चट्टानें अत्यधिक धात्विक है। इसका निर्माण आर्कियन कर्म की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। अरावली पर्वत धारवाड़ चट्टान का ही उदाहरण है। धारवाड़ समूह की चट्टानों में सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, सीसा आदि पाए जाते हैं। गोंडवाना कर्म की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के मध्य हुआ। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा आदि में फैला हुआ है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है। लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट है। लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में गुरु महिसानी, बादाम, पोकमपाद जो क्योंझार एवं सुंदरगढ़ जिले में है, तथा मैग्नीज का अयस्क पायरोलूसाइट, रोडोक्रोसाइट। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के जमरपानी, टिरोडी, पूर्णिया, बालाघाट जिला में है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान के अंता में है। प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा पेरू या हम्बोल्ट, दूसरा कैलिफोर्निया, और प्रशांत महासागर का गर्म धारा क्यूरोसिया और उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा तथा एल नीनो। अब हिंद महासागर की धाराएं को देखते हैं तो ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पश्चिमी पवन प्रवाह। और हिंद महासागर का गर्म जलधारा अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा।